नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए नई क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में एमपी ग्रुप 4 परीक्षा 2023 का पेपर एनालिसिस कराने वाले हैं। आप सभी को पता है कि एमपी ग्रुप 4 परीक्षा 2023 का जो पहली शिफ्ट का पेपर था, उस शिफ्ट का आप लोगों के लिए पेपर एनालिसिस करा चुके हैं। इस क्लास में आपको सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराया जाएगा। क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों को क्लास को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों का शिफ्ट में पेपर था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। तो बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते। ये रहा आपका पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, सोन नदी किस राज्य में जाकर गंगा नदी में मिलती है। आपको बताना जो हमारी सोन नदी है किस राज्य में जाकर गंगा नदी में मिलती है। देखिए जो सोन नदी है बिहार राज्य में जाकर कहां पर मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है। आपको बताना है मध्य प्रदेश वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा अजीत केसरी है, जो क्या है मध्य प्रदेश वित्त विभाग अपर मुख्य सचिव है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रीवा में किस किले का निर्माण हुआ है। आपको बताना है कि रीवा में किस किले का निर्माण हुआ है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा गोविंदगढ़ किला का क्या है रीवा में निर्माण हुआ। ये प्रश्न भी पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न जो पॉलिटी का प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में बताया गया है। मतलब आपको बताना है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कंप्यूटर पर्याप्त डाटा कहाँ संयोजित करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए, जो कंप्यूटर होता है जो जो उसको पर्याप्त डाटा होता है कहाँ पर संयोजित करता है। तो ये कहता है हार्ड डिस्क में। कहाँ पर कहता है, देखिए कंप्यूटर को जो भी डाटा प्राप्त होता है ये कहाँ पर इसको मतलब जोड़ के रखता है, इसको इकट्ठा करता है, ये करता है हार्ड डिस्क में इसको रोक के रखता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में विष्णु मंदिर तिगवा में कहाँ पर है, तो तिगवा में आपका जो विष्णु मंदिर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपको बताना है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। क्या है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मध्य भारत का पहला बुद्ध पार्क कहाँ खोला गया। आपको बताना है मध्य भारत का पहला बुद्ध पार्क कहाँ खोला गया। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा सांची में। कहाँ पर खोला गया, तो मध्य भारत का पहला बुद्ध पार्क कहाँ खोला गया, तो ये खोला गया सांची में खोला गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो राजा भोज हवाई अड्डा है कहाँ पर स्थित है, ये आपके भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों ये प्रश्न वो है जो आपके एमपी ग्रुप 4 2023 की परीक्षा में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आप लोग क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना कि आप लोगों ने इस शिफ्ट में कितना स्कोर किया है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं कल के शिफ्ट के नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।